हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों व कामगारों के हितों को लेकर गंभीर है और कई कल्याणकारी कदम इन वर्गों के उत्थान की दिशा में उठाए जा रही हैं। नाहन में मीडिया से बात करते हुए राकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मंडियों के विकास पर सरकार 197 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर रही है, जिससे एक और जहां प्रदेश में नई मंडियों का निर्माण हो रहा है तो वहीं कई पुरानी मंडियों का भी विस्तार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के सेब उत्पादकों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए सरकार गंभीर है। सरकार सीए स्टोर बनाने पर करीब 25 करोड़ का बजट खर्च कर रही है। राकेश शर्मा ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत 25 करोड़ की राशि मौजूदा सरकार द्वारा खर्च की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में केसर और हींग की खेती के लिए सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। इससे प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल, पांगी, भरमौर और किन्नौर के किसान लाभान्वित होंगे। राकेश शर्मा ने कहा कि बेसहारा पशुओं द्वारा प्रदेश में बड़ी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे जल्द ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गौ सदन का निर्माण करवाया जा रहा है। 2022 तक राज्य में लोगों को बेसहारा पशुओं से छुटकारा मिल जाएगा। राकेश शर्मा ने यह भी कहा कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। मजदूरों के बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सके, इसके लिए विशेष बजट का प्रावधान बोर्ड के आग्रह पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में किया है। वहीं उन्होंने यह कहा कि पंजीकृत मजदूर की बेटी की शादी होने पर सरकार द्वारा उन्हें 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इन 40 दिनों में हमने प्रयास किया कि पहले तो जो स्थिति है प्रदेश के मजदूरों की, मैंने पूरे हिमाचल का दौरा, चंबा तक की बात हो, तीसा से लेकर और भरमौर तक के वहाँ के किसानों और मजदूरों की बात हो, करसोग की बात हो, चाहे हमारे शिमला जिला की बात हो, सभी जिलों का प्रवास करके हमने लगभग 38 स्थानों पर मैंने बैठकें की हैं मजदूरों के साथ, प्रदेश के मजदूरों की वर्तमान स्थिति। और उसके बाद मैंने सरकार से निवेदन भी किया था कि उन गरीब बच्चों के जो हमारे मजदूर हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान, और उसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कि उन्होंने पहली कैबिनेट में जो उसके बाद बैठक हुई, हमने जो प्रस्ताव भेजे पाँचों के 5 पारित करके बजट में बढ़ोतरी की, जिसके लिए बेहतर होगा उन बच्चों की शिक्षा का और उनका भविष्य के लिए हमने डिमांड की थी। शुरू में जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो रेट हाई रहता है, और बीच में फिर एकदम सप्लाई ज़्यादा आती है तो रेट थोड़ा डाउन जाता है। लेकिन उसके बाद फिर से हमारी सरकार की ओर से हमने ये प्रयास किया है कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में मंडियों के विकास के लिए जयराम ठाकुर जी ने 197 करोड़ रुपया नई मंडियाँ या जो पुरानी मंडियाँ उनके विकास के लिए जारी किया। जो आज तक जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, बताएं आज तक कभी भी इतना बड़ा बजट का प्रावधान हिमाचल प्रदेश के बागबानों के लिए नहीं रहा। दूसरा, हमने कहा कि सीए स्टोर सरकार बनाए और 25 करोड़ रुपया माननीय जयराम ठाकुर जी ने जारी कर दिया है, जिसका भी मुझे लगता है टेंडरिंग भी शुरू हो गया और काम शुरू हो गया पराला में ठियोग के पास। हम चाहेंगे कि भविष्य में भी इस तरह की जो बागबानों की छोटी छोटी समस्याएं दूसरे स्थानों पर भी, चाहे सिरमौर जिले में चाहे कुल्लू में, जहां और सेब होता है जिन क्षेत्रों में, वहां भी सीए स्टोर शुरू किए जाएं ताकि इस समस्या का समाधान बागबानों का किया जा सके। हमारा सबसे पहला विषय तो इस प्रदेश के जो हमारा किसान है, छोटा किसान है, वहाँ पर बेसहारा पशुओं के कारण बहुत नुकसान फसलों का होता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और प्रदेश के कृषि मंत्री जी से भी हमारी पहली बैठक इस विषय पर हुई, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बजट का प्रावधान करके पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर काम शुरू हो गया है। और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हम 31 मार्च 2022 तक 80% बेसहारा पशुओं को सहारा देकर ऐसे गौ सदनों में उनका रखेंगे और व्यवस्था करेंगे। तीसरा विषय हमने कहा था कि जो प्राकृतिक खेती प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए जारी करके प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की है, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। तीसरा, हमारे प्रदेश में भी ये जो केसर और हींग की खेती हो सकती है जनजातीय क्षेत्रों में, ऐसे चाहे हमारा लाहौल का क्षेत्र है, पांगी का क्षेत्र है, भरमौर का क्षेत्र है, किन्नौर का क्षेत्र है, उसके लिए भी सरकार ने बजट का प्रावधान किया। और हमने वहाँ पर केसर और हींग जो हमेशा बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उस दिशा में हमारे इस प्रदेश के बागबान और जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर उनका आर्थिक
व्यवस्था में भी सुधार होगा और प्रदेश की आय भी बढ़ेगी। इस दिशा में भी प्रदेश सरकार ने काम शुरू किया। तो इन किसान मोर्चा के नाते भी हमने पैसे की व्यवस्था भी सरकार ने की है, योजनाएं भी शुरू की हैं और किसानों के साथ हमने लगातार जो कृषि योजनाओं में भी बजट का अतिरिक्त प्रावधान हो उसकी भी बातचीत की है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।